अजिता डोरलीकर, फ्रेंड्स ऑफ नितिन गडकरी की संयोजिका हूँ। हमारे मार्गदर्शक श्री अभिनंदन परसापुरी जी ने जब हमें इस विषय के बारे में बताया और हमारी जब चर्चाएं शुरू हुई तो हमें बड़े ही उलझन थी कि कहाँ से लाएंगे हम नितिन जी के इतने दोस्त जिनसे हमने कुछ जानकारी लेनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे चर्चा होती गई तब हमने पाया कि लोगों को नितिन जी के बारे में बात करने में बहुत ही आनंद मिलता है और वो उनको दिल से अपना मानते हैं। हमने लोगों से चर्चाएं की, लोगों से मिले, फिर शुरू हुआ एक नया दौर हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि किनको बुलाना है, कौन आना चाहते हैं, ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों से मिलते हैं। और जब हमने उन्हें बुलाया कि आप हमारे यहाँ आएंगे क्या, तो हर कोई सहर्ष तैयार हो गया। फिर हमारा अपना भी एक शेड्यूल बनना था, तो हम लोगों ने अपने ऑफिस में एक स्टूडियो बनाने की सोची। काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ, काफ़ी सारे डिज़ाइंस बने और चर्चाओं का दौर, और साथ में चाय और बिस्किट। खाने पीने की तो सुध ही भूल गए थे सब। और फिर बाद में एक लोगो बनाया गया, उसके बाद स्टूडियो, उसके बाद वहाँ पे लगने वाली सारी सामग्री, इन सब के लिए हम दिन रात परिश्रम करते रहे। और फिर धीरे धीरे लोगों का स्टूडियो आने का सिलसिला शुरू हुआ। जब लोगों को हमने बुलाना चाहा तो हमारे मन में भी एक उलझन थी कि क्या वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय दे पाएंगे। पर जब हम उनके पास गए और उन्हें ये विषय के बारे में बताया कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, और देखा कि नितिन जी के बारे में सबके दिल में कितना प्यार है और कितना अपनापन है। नितिन जी की एक मुस्कुराहट ही लोगों के दिलों को जीत लेना जानती है। इसीलिए जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे यहाँ स्टूडियो में आना और नितिन जी के लिए अपने दिल से निकले हुए शब्दों को हम तक पहुँचाने का काम किया। मैं सही में बहुत ही खुश हो गई थी उस दिन जब लोग खुद से फोन करके हमें पूछ रहे थे कि हम लोग कब आए। हमें बहुत अच्छा लगा लोगों के अनुभव सुनकर। कई अनुभव तो ऐसे थे कि हमें आश्चर्य हुआ कि लोग नितिन जी को इतना मानते हैं, और उसका रीज़न भी हमें पता चला कि नितिन जी हर एक को अपना मानते हैं, उनके लिए खुद से भी ज़्यादा सोचते हैं। हर एक के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करना नितिन जी का स्वभाव ही है शायद। इसीलिए तो अंत्योदय जैसा एक कार्यक्रम कि जहां आखिरी तबके का इंसान, उस तक भी सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, ये उनका जो विचार था। इसलिए लोगों के मन में उनके लिए इतना सा प्रेम। दोस्ती में यूँ तो शुक्रिया शब्द का कोई मायने नहीं, पर फिर भी मैं दिल से नितिन जी के सारे उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस उपक्रम में अपनी स्नेहमयी उपस्थिति दर्शाई, हमारे स्टूडियो तक अपने व्यस्त कार्यक्रम से निकल कर आए, अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, और जो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए उन्होंने फ़ोन पर हमें बधाइयाँ देना भी नहीं। साथ ही मेरे साथ में बीजेपी आईटी सेल की जो पूरी टीम है, नरेश जी चाफेकर, देवेंद्र जी रायकवाड़, रंजीत जी आड़े, केतन मोहितकर जी, अक्षय उइके, प्रफुल्ल वानकुले जी, रोशन जी, और बाकी भी सारे लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया है। मैं सही में उन सब की दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये उपक्रम जो है पूरी तरह से नहीं कर पाते। और हमारे जो मार्गदर्शक है अभिनंदन परसापुरी जी, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो संकल्पना हमारे सामने रखी, उसके कारण ही हमें नितिन जी के बारे में लोगों से अनुभव जानने का जो अवसर हमें मिला है, उसने हमें इतना अनुभव संपन्न बना दिया है कि हम वाकई में अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानते हैं कि नितिन जी जैसा नेता विदर्भ के लिए और विदर्भ के लोगों के लिए कितना काम करता है। इसलिए हम सब दिल